तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी व कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर ने उत्कर्ष शैक्षणिक संस्थान का किया उद्घाटन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल बृहस्पतिवार को मुजफ्फरपुर स्थित स्पीकर चौक समीप एक गरिमामय समारोह के तहत उत्कर्ष शैक्षणिक संस्थान का उद्घाटन तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज को दिशा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का सशक्त उपकरण है। उन्होंने उत्कर्ष के प्रयासों की सराहना की और युवाओं से अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मयंक कुमार मुन्ना कांग्रेस नेता एवं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक, आश्वनी झा कमांडेंट, डॉक्टर सुरेश शुक्ला, सहायक प्राध्यापक विश्वविद्यालय विभाग गणित, डॉक्टर साल्विका शुक्ला, सहायक प्राध्यापक MIT ज्ञानेश गर्ग, वरिष्ठ शिक्षक वाणिज्य। इस अवसर पर उत्कर्ष के निदेशक श्री आयुष्मान सक्षम ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान की कार्यशैली और भविष्य की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। उत्कर्ष एक आधुनिक सोच वाला शिक्षण मंच है जो न सिर्फ अकादमिक तैयारी, JEE, NEET बोर्ड में मदद करता है, बल्कि छात्रों के नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व विकास और तर्कशीलता पर भी बराबर बल देता है। यहाँ अनुभवी शिक्षकों की टीम, परिणाम उन्मुख रणनीति और प्रेरक माहौल छात्रों को संपूर्ण सफलता की ओर अग्रसर करता है। समारोह के समापन पर सभी अतिथियों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अभिभावकों, छात्रों और शहर के बुद्धिजीवियों की उपस्थिति ने उद्घाटन समारोह को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। अन्य विशिष्ट अतिथि जो कार्यक्रम में रविश कुमार विक्की बाबू, विश्वजीत, विकास कुमार, कौर तुब कुमार, विवेक विश्वास, चंद्रमणि झा। बिहार में शिक्षा के प्रति जागरूकता हमेशा से रही है और ये बड़ी दुखद बात है कि यहाँ की जो सरकारें रही हैं, जो आज भी जो सरकार चल रही है, इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था नहीं की ताकि लोगों को बाहर जाके पढ़ना नहीं पड़े। तो उस संदर्भ में अगर आयुष्मान जो बाहर से पढ़ाई करके और यहाँ आए हैं और अपने नए जो इनके आइडियाज़ हैं उसको लगा के और कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जिसमें कि IIT का, NEET का तैयारी किया जाएगा। बच्चे 8वें क्लास से लेकर 12वें क्लास तक यहाँ पर मिलकर काम कर सकेंगे। उनको जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होंगे उनको उसमें कोचिंग दी जाएगी। तो ये मुजफ्फरपुर के शैक्षणिक मानचित्र पर मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण काम है। मुजफ्फरपुर का बहुत पुराना इतिहास है। लंगट सिंह के समय से, LS कॉलेज के समय से मुजफ्फरपुर एक उत्तर बिहार में शिक्षा का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो उसमें एक नई चीज़, एक नई कोशिश, एक नई पहल यहाँ के युवा के द्वारा की जा रही है और ये काबिल तारीफ है। अच्छा, आप पुरानी सरकार की बात करें तो वर्तमान सरकार जो है वो लोग करते कि राजद और कांग्रेस के शासनकाल में शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो गई बिहार। अब आप ये बताइए कि पिछले 20 साल में इतिहास खंगालने जाएंगे तो फिर हमको श्री बाबू से शुरू करना पड़ेगा। तो पिछले 20 सालों में बिहार में पलायन की स्थिति क्या हुई है? बिहार के सारे युवा, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, बाहर दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। बिहार इस समय जो विकसित राज्य इस देश में है, इस देश में इस तरह 2 भारत हो गया है। एक बिहार जैसे कमजोर और बैकवर्ड राज्य हैं और दूसरे साउथ और वेस्ट के जो राज्य हैं, दक्षिण और पश्चिम के जो राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की और नीतीश कुमार की, ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बिहार में शिक्षा को नहीं पनपना देना चाहती है, रोजगार को नहीं देना चाहती है, ताकि यहाँ से लोग बाहर जाएं, बाहर पढ़ें और वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर हों। और जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं बाहर जाने का, जिनके पास कुवत नहीं है, वो जाके बाहर में मजदूरी करते हैं। तो बिहार इस समय इस देश में गरीब मजदूर सप्लायर स्टेट बन गया है। लेकिन एक अलग दिख रही गुटबाजी भी कांग्रेस की दिख रही है, वो अभी मीडिया के सामने भी आ रही है गुटबाजी। तो क्या लग रहा है कितना इफेक्टिव होगा आने वाले चुनाव में कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी और कांग्रेस इस समय 2 ध्रुव है इस देश की राजनीति में, 2 विचारधारा की राजनीति है। एक तरफ सांप्रदायिकता है
फिरका परस्ती है, समाज को बांटने की राजनीति है, और दूसरी तरफ समाज को जोड़ने की राजनीति है, जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब है, जो भारत की आत्मा है, जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, वो राजनीति है। तो इन दो राजनीति को ये दो ध्रुव रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ गोडसे की विचारधारा है और एक तरफ महात्मा गांधी की अच्छा, विचारधारा। इंडिया गठबंधन को एकजुट कैसे रख पाएंगे, क्योंकि जो सहयोगी पार्टियां हैं जैसे दिल्ली में केजरीवाल है, यहीं राजद, वो इग्नोर करती है या डिक्टेटरशिप टाइप का ऐलान कर रहे थे। जब बिहार की बात करें तो एसपी के सीएम की देखिए, हमारे जो एनडीए में जो अलायंस है उनमें अगर एक दो पार्टियों को छोड़ दीजिए तो कोई नाम भी नहीं जाता है। बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, वो जो 38 जो बताते हैं कितनी पार्टियां, उनके एक कॉरपोरेटर भी नहीं, जबकि इंडिया जो हमारा अलायंस है उसमें मजबूत लोग हैं। हमारे राज्यों में सरकारें हैं अलग अलग क्षेत्रीय दलों की, तो बहुत सारे लोग मिलके अगर विचारधारा के तौर पर जुड़ेंगे तो आपस में समन्वय भी समय समय पर बनाते रहने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कोई डिक्टेटर नहीं है, यहाँ कोई बड़ा भाई नहीं है, यहाँ कोई ये नहीं है कि एक फरमान जारी हुआ और सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब करुणा साहब आए थे फूड डीजीपी तमिलनाडु से, उनके हाथों हमारा रिबन कटिंग का सेरेमनी था। और उत्कर्ष में हम सभी स्टूडेंट से ही अपील करना चाहेंगे कि आइए एक बार यहाँ के फैकल्टी से पढ़ के देखिए, क्योंकि यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सब्जेक्ट में। हमारे पास जो टीचर्स हैं वो IIT जैम क्लियर टीचर्स हैं, प्लस नेट JRF क्लियर स्टूडेंट। तो कॉन्सेप्ट की जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए वो उनके पास है, और वो स्टूडेंट में डालना है। हम लोग का यही मोटिव है कि हर स्टूडेंट जो है चमक सकता है, हर स्टूडेंट अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता है, बस एक बेसिक जो गाइडेंस चाहिए होती है वो अगर प्रॉपर गाइडेंस उन्हें मिल जाए, सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा दिया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, तो वो लोग अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छा करेंगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। बस उसी प्रयास में हम लोग इस कोचिंग उत्कर्ष का आज उद्घाटन था। आज से हम लोग सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स को वेलकम करते हैं। इस प्रोग्राम में साथ ही हमारे साथ श्री अश्विनी कुमार झा जी उपलब्ध थे, जो कि कमांडेंट RAF में हैं, और भी प्रसिद्ध शहर के प्रोफेसर मौजूद थे इस प्रोग्राम में, जिनका साथ हमारे साथ है, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो गाइडेंस, डिसिप्लिन में कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पे, और अच्छे से सभी को पढ़ाया जाएगा। स्पेशल ऑफर क्या दे रहे हैं? स्पेशल ऑफर क्या चीज़ है? जी, स्पेशल ऑफर में हमारे यहाँ है कि कोई भी गार्जियन, ठीक है ना, अगर वो यूनिफॉर्म कैटेगरी से आते हैं, डिफेंस फोर्सेस जो कि प्राइम फोर्सेस है, जैसे आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस, तो उनके पास हमारे पास ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स हैं, उनके बच्चों के लिए ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स हैं। बाकी कोई भी यूनिफॉर्म है, बिहार का यूनिफॉर्म हो, किसी भी तरह का भी यूनिफॉर्म हो, तो उनका स्पेशल सम्मान किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए अपना जीवन देते हैं, इसलिए उनके बच्चों का सम्मान किया जाएगा। अवेलेबल है जी, कोर्सेज में यहाँ पे क्लास 8 से स्टार्ट है, उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, आपके मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और बाकी जो सब्जेक्ट है। मोटिव हमारा यही है क्लास IIT, JEE और नीट के लिए क्लास 8 से ये इसलिए स्टार्ट किया गया है, क्योंकि बेसिक जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस हो गया, तो उसका जो है अगर कॉन्सेप्ट शुरू से ही क्लियर है, जैसे फाउंडेशन से ही क्लियर है, सॉलिड है, तो उनको आगे पढ़ने में ज़्यादा बोर नहीं लगता है, मज़ा आता है। वो लोग उसको एज ए डेली चैलेंज की तरह लेते हैं कि आज नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। बेसिक यही है। अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहिए? अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहिए? अभिभावकगण से यही मेरा अपील है कि एक बारी आइए हमारे कोचिंग पे, विजिट कीजिए, यहाँ के माहौल को देखिए, काफ़ी डिसिप्लिन माहौल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, और सिर्फ एग्जाम पास कराने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, जेंटलमैन बनाने के लिए, उनको जो पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करके कॉलेज में चले गए और वहाँ तो बहुत सारे बच्चे होंगे, पूरे इंडिया से होंगे, सबका लेवल अलग है, पर्सनालिटी लेवल, लेकिन जो बिहार से अपने बच्चे जाएंगे, मुजफ्फरपुर से अपने बच्चे जाएंगे, वो भी एक रिप्रेजेंट कर पाए और लोग बोले कि हाँ, ये बच्चा मुजफ्फरपुर का है, उनके पर्सनालिटी में ये दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका भी ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा। पता क्या है? पता क्या है? पता या ये उत्कर्ष कोचिंग है, ये कलमबाग रोड स्पीकर चौक पे स्थित है। प्रॉपर लोकेशन के लिए सामने रेड टॉप के शोरूम के सामने ये। नाम क्या होगा? मेरा नाम आयुष्मान सक्षम हुआ। कौन है इस कोचिंग का? मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर। धन्यवाद।